So in last lecture, we had discussed about the introduction of non-destructive testing and significance of non-destructive testing. In this lecture, we will discuss about the comparison between destructive testing and non-destructive testing. First of all, destructive testing, अगर हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की बात करें तो उसमें जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, चाहे वो हार्डनेस चेक करने को हो, चाहे फटीग चेक करने को हो, तो इन सब जो टेस्ट के जो मेथड्स हैं उसमें जो हम सैंपल लेते हैं, जो स्पेसिमेन लेते हैं टेस्ट करने के लिए, आम तौर पर वो जो सैंपल होते हैं टेस्ट करने के बाद उसे दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं। और एक दूसरी बात ये है कि हम जो टेस्टिंग करते हैं वहां पर वो जनरली देखा जाए तो उसकी केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को टेस्ट करते हैं। तो destructive testing includes measuring various mechanical and chemical properties such as tensile strength और chemical composition. And other side अगर देखा जाए NDT में the use of non-invasive technique to determine the integrity of materials और component, यानी उस मटेरियल का जो कंपोजिट पूरा स्ट्रक्चर है, जो उसका एक देखा जाए कि एक पूरी वो एनालिसिस करके देते हैं कि वो उस मटेरियल की इंटीग्रिटी क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग डील्स इन फिजिकल टेस्टिंग, तो जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है उसमें हम स्पेसिमेन को फिजिकली कांटेक्ट में लेकर के आते हैं, तभी उसकी टेस्टिंग करते हैं। इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज मोस्टली डील्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट ऑफ स्पेसिमेन। तो बेसिकली अगर एनडीटी की बात की जाए, जिसमें मैं इसके मेथड्स आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा, तो उसमें कुछ कॉमन मेथड्स के मैं नाम आपको बता दे रहा हूं। जैसे एक विजुअल टेस्टिंग मेथड्स हैं, पेनिट्रेट टेस्टिंग मेथड्स है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड्स होते हैं। तो इन मेथड्स में क्या करना होता है, हमें जरूरी नहीं कि फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा का पूरा उसका फिजिकली उसे चेक किया जाए, है ना। उसमें क्या करते हैं, स्पेसिमेन को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू बिना कांटेक्ट में लाए भी उसे चेक कर पाते हैं, उसके फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग विल रेंडर द पार्ट अनयूजेबल फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है उसमें जो हम स्पेसिमेन को टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट करने के बाद उस पार्ट्स को हम दोबारा से यूज नहीं कर पाते। से एग्जांपल में इट इज कट अप फॉर एनालिसिस और फटीग फॉर लाइफ, यानी हम क्या करते हैं, उस स्पेसिमेन को कट कर लेते हैं, इंडेंट कर लेते हैं, उसे हैमरिंग करके पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो जनरली वो आमतौर पर उसे यूज नहीं कर पाते दोबारा। Non-destructive testing will, after testing, allow the part to be used for its intended purpose, that is test for leakage, flows और resistance। यानी हमने कोई पार्ट है, उस पार्ट में मान लीजिए कहीं लीकेज हो रहा था, कहीं कहीं कुछ फ्लो हो रहा है, कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ मेथड्स यूज किए, एनडीटी के मेथड्स यूज किए। अब मेथड यूज करने के बाद हमने फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसे फाइंड कर लिया, तो अब फाइंड करने के बाद भी वो जो पार्ट है वो इन सर्विस रह सकता है, उसे आगे हम यूज कर पाते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज माना जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। तो ये 3 पॉइंट्स हुए, अभी इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग इसके बाद और आगे इसके नोट करते हैं। नाउ फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज जनरली परफॉर्म्ड व्हेन द components or material sample can no longer be used in service or it's readily replaceable। जैसा कि पिछले पॉइंट पर डिस्कस हो चुका है कि जो सैंपल हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में यूज करते हैं जनरली हम उसे दोबारा यूज ही नहीं कर पाते। तो जब ये कंडीशन हमारे पास पहले से ही लागू है तो हम उन सैंपल्स को ही लेकर के आते हैं जिसे हम सर्विस में यूज ना करें। और इसके जस्ट अपोजिट होता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम इन सर्विस जो पार्ट्स इन सर्विस हैं, काम कर रहे हैं या आगे हमें यूज करना है, उसको हम एनडीटी में यूज करते रहते हैं, उसको हम वहां पर फॉल्ट को आइडेंटिफाई करते रहते हैं। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन इजी, और अगर एनडीटी में देखा जाए तो रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट है। इसका वजह यह है कि जो इसमें टेस्टिंग के मेथड्स हैं, इसमें चाहे पेनिट्रेट टेस्टिंग की बात हो, चाहे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की बात हो, चाहे एडी करंट टेस्टिंग की बात हो या रेडियोग्राफी टेस्टिंग की बात हो, तो इनमें क्या होना चाहिए कि ये कुछ अलग तरीके की स्किल्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है।
और ये स्किल्ड बिना सीखे नहीं आ पाते। इसीलिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में स्किल्ड पर्सनल की ही रिक्वायरमेंट होती है, और जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में है इसमें एक कॉमन जो मेथड्स हैं वो यूज करके हम उसे वहां पर फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब अगर बात की जाए एनवायरनमेंट की, इस पर एनवायरनमेंट का कितना इफेक्ट पड़ता है, तो चूंकि इसमें जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में है, इसमें ऐसा कोई भी केमिकल, कोई भी हम रेज प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ना ही एसोसिएट करते हैं जिससे एनवायरनमेंट पे फर्क पड़े, तो इसका एनवायरनमेंट पर कोई भी एक हैजर्डियस जो है इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इसमें जो हम यूज करते हैं कुछ मेथड्स ऐसे हैं, चाहे रेडियोग्राफी की बात हो, चाहे एक्सरे की बात हो, तो इससे क्या होता है कि इफेक्ट प्रोड्यूस होता है एनवायरनमेंट पर हैजर्डियस। इक्विपमेंट इसके लेस कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू एनडीटी के, और एनडीटी में जो यूज होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, और इसके जो इक्विपमेंट्स है वो पोर्टेबल नहीं होते क्योंकि बहुत बल्की होते हैं, हैवी होते हैं, और हम इसे एक जगह फिक्स करना पड़ता है। और इनके इक्विपमेंट जो होते हैं एनडीटी के, वो क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा बल्की हैवी नहीं होते, हम एक जगह से दूसरी जगह इजिली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, लेकर के जा सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन इसमें कंपैरिजन हो गए। अब इसके बाद हम एक पॉइंट और लिखेंगे जिसमें हम इन दोनों के एग्जाम्पल्स को नोटिफाई करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग। लास्ट पॉइंट है इसमें कि अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो कॉमन एग्जाम्पल हम जानते ही हैं ऑलरेडी कि इसमें कौन कौन से होते हैं। जैसे इसमें अगर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में देखा जाए तो टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, शियर एंड बेंडिंग टेस्ट, टॉर्जन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, क्रीप टेस्ट एंड फटीग टेस्ट, और हार्डनेस टेस्टिंग होती है। तो ये कॉमन टेस्टिंग मेथड्स हैं जो आपके पिछले सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की बात की जाए जिसे हमें आगे पढ़ना है आगे आने वाले चैप्टर्स में, वो है विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग, जिसमें हम नेक्ड आई से भी, उसके अलावा कुछ टेलीस्कोप वगैरह यूज करके, मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज करके, मिरर यूज करके हम वहां पर उसमें फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। पेनेट्रेट टेस्ट जिसमें थोड़ा सा पेनेट्रेट करते हैं, कुछ रेडियोग्राफी की टेस्ट भी होती हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग होती है जिसमें हम मैग्नेटिक के लिक्विड भी यूज करते हैं। एडी करेंट जिसे आपने इलेक्ट्रिक में पढ़ा होगा, एडी करेंट में भी हम यूज करते हैं इसको, ताकि वहां पर टेस्टिंग की जा सके। उसके अलावा रेडियोग्राफी टेस्टिंग होती है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है। ये कुछ कॉमन टेस्टिंग के मेथड्स हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हुआ कंपैरिजन का। इसके बाद हम लोग कुछ कॉमन एंडेटिव मेथड्स जो है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिए हैं, इन्हीं के बारे में मैं एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूंगा अगले टॉपिक पर, और फिर हम लोग आगे जाकर के एक एक मेथड्स को हम पूरा एक्सपेंड करके एक्सप्लेन करके इसको पढ़ेंगे फिर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। सर हाँ बताइए, सर बोलिए। लास्ट वाला कौन सा टेस्टिंग है नॉन डिस्ट्रक्टिव में? अकाउस्टिक, ए सी। सर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में लास्ट वाला कौन? डिस्ट्रक्टिव में, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव में नहीं सर, नॉन डिस्ट्रक्टिव। अकाउस्टिक, ए सी, ये है ACOUSTIC, अकाउस्टिक, अकाउस्टिक एमिशन टेस्ट। क्या होता है सर? अभी मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा पूरा, है ना। सर हाँ बताइए। ओके सर। कहने सर